हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद शबनम में। जैसा कि आपको पता है, हमने एचपी टेट जून 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ डेली कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं जो आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से सॉल्व करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक किसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ मेमोरी। संचयन स्मृति की कौन सी प्रक्रिया है? तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो इसकी ये सेकंड प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में जो है तर्क करना प्रारंभ कर देता है? मतलब लॉजिकल में सोचना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो आपका ये आता है अमूर्त में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी। का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम कौन सा है? तो देखो, रोज़मर्रा की शिक्षा में होने वाली तनाव, नो, ये भी नहीं होगा। अनेकता में एकता की भावना, ये भी नहीं होगा। समाजीकरण, भागीदारी को सुगम बनाने के लिए ग्रुप में, मतलब समाज में ग्रुप होता है, ग्रुप के साथ हम अपना जो भी ग्रुप एक्टिविटी करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो पेडागोजी का ये पेडागोजी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पालन शैली कितने प्रकार की होती है? तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। 4 पालन शैली के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं। ये स्टेटमेंट जो किसके द्वारा दिया गया था? ये स्टेटमेंट दिया था नोम चॉम्स्की के द्वारा, जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो डिडक्टिव रीजनिंग है, निगमनात्मक तर्क है, ठीक है, वो उसके अर्थ की अनुमानित दिशा क्या है? तो जो हम डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं उस वो कैसे करते हैं, डायरेक्शन क्या है उसकी? तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। इसको हम सामान्य से विशिष्ट की और जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसको सॉल्व करते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने से संबंधित नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जिसको हम कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। और ये लेवल आपको पता है किसके, वाइगोत्स्की की थ्योरी है। रुको, तो ये जो है बताया गया है, तो कौन सा है? सोशल नॉर्म्स इसमें आते हैं। ठीक है, सोशल नॉर्म इसमें दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जंग के अनुसार किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 9 का जो है इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, या तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जिसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, जो कि अपनी एकांत में मतलब अलोन रहना पसंद करते हैं, संकोची होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, मतलब अपने मतलब आत्मगत मतलब आत्म दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं। वो मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, वो किसी भी बात को बोलने से झिझकिचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है। तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा
प्राणी में वंचित अनुक्रिया को पुनर्वलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 11 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो शेपिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं? तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में कितने वेरिएबल्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 3 वेरिएबल्स होते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप सभी ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? 13 का जो राइट आंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। 14 नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो ने 1954 में प्राणी के 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा था? मैस्लो हैज़ बीन डिवाइडेड द 5 नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इज 1954, तो कितने भागों में उसको बांटा गया था? तो 14 का जो राइट आंसर है 2। ठीक है, तो ह्यूमन को जो है उन्होंने 2 भागों में बांटा था। 15 क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तत्कालीन अनुभवों का ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज नॉन एज, उसको क्या? 15 को जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। 16वां क्वेश्चन आज देखते हैं हम, जब प्राणी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए प्रयासशील होता है परंतु उसके प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य प्राप्ति के असफल हो जाते हैं, तब उस उत्पत्ति को क्या कहते हैं? एक पर्सन होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है परंतु प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य जो है असफल हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है, उसमें एक समस्या आती है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेशभूषा, रहन सहन और आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक हैं? वेशभूषा कैसा है, रहन सहन, आहार जो है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्चर इसका राइट आंसर है, जिसको हम संस्कृति बोलते हैं। कल्चर में आपकी ड्रेसिंग सेंस भी आ जाता है, रहन सहन कैसे आप रह रहे हैं, आपका क्या खा रहे हैं, आपका क्या रिलीजन है, आपकी क्या लैंग्वेज है, आपके क्या नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ये सारे आ जाते हैं। मैंने आपको फुल टॉपिक ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है किसने दिया था? इंटेलिजेंस जो है, आईक्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आईक्यू का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम किसने दिया था? 18 को जो राइट आंसर है, स्टर्न ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये भी बार बार पूछा जाता है, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100 इसका आईक्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग क्यों होता है? तो इसका शारीरिक बनावट के अंतर के कारण नहीं, बिकॉज द क्रिएशन ऑफ गॉड, ईश्वर की संरचना है नहीं, बिकॉज अ डिफरेंट एक्सेप्टेशंस ऑफ रोल्स एंड सोसाइटी। हाँ, द बालक एवं बालिकाओं के समाजीकरण अलग अलग क्यों है, मतलब समाज ने अलग अलग क्यों बनाया है? समाज में दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशना करना, मतलब इसमें समाज हमें एक्सेप्टेशंस रखता है कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम कर सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट इज अ लैंग्वेज द आउटकम ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब भाषा का विकास
व्यक्तियों की सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, ये किसने कहा था? तो आप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वाइगोस्की, जिसमें हमारा सोशल इंटरेक्शन आता है, सामाजिक अंतःक्रिया आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग प्रोसेस अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन सा तत्व जो है शामिल होते हैं? तो 21 का जो है ऑल अबव होता है, इसमें व्यक्ति और वातावरण के साथ अंतक्रिया होती है, मतलब इसमें हमारा पर्सन भी आता है, इन्वायरमेंट भी आता है। ठीक है, तो इसमें हमारी कॉन्टिन्यूटी भी आती है। ठीक है, इसमें हमें मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी होता है हमारा। ठीक है, तो ये सारे हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो गेस्टाल का अर्थ है ये हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ये बार बार इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये एक समग्र रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? तो जो हमारी साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ द चाइल्ड इज़ 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के स्टडी, और ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द फ्राइड। तो इसका हमने देखो इट्स ईगो सुपर ईगो हमने ये पढ़ा था, तो 24 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो उपयुक्त सभी, मतलब इसमें जो है क्या क्या घटक होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, ये होते हैं 3। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये 3 पार्ट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नियम क्या क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू अ थॉर्नडाइक की थ्योरी है द इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ लर्निंग इज आर। तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी। इसमें हम लॉ ऑफ रेडीनेस भी है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, और लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, मतलब तत्परता भी है, अभ्यास भी है, प्रभाव भी है। तो इसमें ऑल ऑफ अबव, मतलब ऑल ऑफ देम भी हो सकता है, उपयुक्त सभी भी हो सकता है। 26 क्वेश्चन आ गया है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है किसने दिया गया था? तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्किनर। आपने जो थ्योरीज हैं आपकी, मैं थ्योरीज की जो है एक अलग से क्लास बना दूंगी। ठीक है, आपने ट्रिक वाइज उसको याद रखना है, क्योंकि थ्योरी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखो ये फिर से थ्योरीज में से क्वेश्चन आया है, तो 27 का राइट आंसर है कोलर। ठीक है, आईसाइट जो थ्योरी दी थी वो कोलर के द्वारा दी गई थी। तो 28 क्वेश्चन हम देखते हैं कि विकास एक प्रक्रिया, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, डेवलपमेंट कब तक होती है? मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। डेवलपमेंट में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, या आपको पेडागोजी से पूछे जाते हैं या आपको कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यू। डेवलपमेंट जो होती है कॉन्टिन्यूटी होती है, जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पर मेच्योरिटी तक जो है रुक जाती है, उसके बाद जो है मेच्योरिटी के बाद उसको, अगर हमारी ग्रोथ होती रहेगी तो हम तो देखो आज तक हमारी हाइट कितनी बड़ी हो जाती नहीं ना। तो जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जो एक प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यूटी होती है। डेवलपमेंट मतलब इसमें हम कुछ सीखते हैं, हमारा विकास होता है, हम कोई न्यू स्किल्स सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो ये जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वो बालक क्या कहलाएगा? देखो जो हमारी आईक्यू होता है, बालक का, जिस चाइल्ड का आईक्यू 150 होता है, ठीक है, तो उस बालक को हम क्या कहेंगे? तो 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम प्रतिभाशाली जीनियस जो हम
बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन एंड लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो खेल के माध्यम से बालक अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? तो 30 का जो राइट आंसर है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। जिसको देखो, जो चाइल्ड है लर्न्स टू कंट्रोल ओवर इमोशन, जहाँ आपको इमोशन दिख जाए तो यहाँ पे इमोशन, जहाँ पर भी फिजिकल मतलब कोई काम कर रहा है, भारी काम कर रहा है, वहाँ पे हमारा फिजिकल आ जाता है। सोशल, जिसमें हमारे समाज के बारे में बताया गया था, वहाँ पे हमारा समाज आ जाएगा। तो इसमें आपको इमोशनल थॉट्स आपको गेम में बताए गए हैं, तो ओवरकम कर लेता है बच्चा, तो उसको हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में संवेगात्मक विकास कहा जाता है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन जो हैं कर लिए हैं सॉल्व। तो हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आपने डेली के 30 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम आने से पहले आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि आपको पेपर में जो है यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन टॉपिक से अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये मैं क्वेश्चन की जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूँगी, तो आपने टेलीग्राम चैनल पे जाके ये देख लेने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।